सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम था उन सारे लोगों को कार्ड भेज दिया ना। शादी को सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है। भाई हाँ सुरेखा, जितना याद था वो सभी को मैंने भेज दिया है। श्रुति की शादी का सारा काम तो सलोनी ने संभाल रखा है, लेकिन अब सलोनी की शादी होगी तो फिर कौन देखेगा पता नहीं। हाय, क्या लग रही हो जान? जान लेने का इरादा है क्या? अरे दीपक बेटे अंदर आ जाओ। जी। क्या श्रुति को दरवाजे से ही ले जाने का इरादा है क्या? अरे बस 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 बेटा क्यों, कैसी चल रही है शादी की तैयारियां? जी बहुत अच्छी चल रही शादी की तैयारियां। वैसे थोड़ी सी शॉपिंग और कुछ काम बाकी है। अच्छा। वैसे मेन शॉपिंग श्रुति की बाकी है, इसे साथ में ले जा रहा हूँ। आज पूरी शॉपिंग कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा डैडी, हम लोग चलते हैं। शाम को लौटते वक्त इसको छोड़ जाऊंगा घर पे। बाकायदा शादी के पहले तो छोड़ने आना ही पड़ेगा भाई। Oh shit! पंचर? टैक्सी? कहाँ जाना है मैडम? वार्डन रोड। मैडम, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम वो हम ही पूछे खातिर आए हैं कि खाना लगाए थे। अभी नहीं, सलोनी बिटिया को आ जाने दे। जा बाहर जा। जी। हाय दीदी। मिल गई तुझे फुर्सत? दीदी सच्ची में एक जरूरी काम में फंस गया था। कहिए, मेरे लिए कुछ काम है? अरे शादी वाले घर में 50 काम होते हैं। बैठ तू, जब कोई काम होगा तो बताऊंगी। लेकिन मुझे आपसे एक छोटा सा काम है। रुपए चाहिए? बस 25,000। अरे तू कभी तो शर्म किया कर साकेत। कब तक तू मुझसे रुपए मांग मांग कर अपनी जिंदगी काटेगा? दीदी 25,000 आपके लिए कौन सी बड़ी रकम है। एंड आई प्रॉमिस दिस इज लास्ट टाइम। आज के बाद बिल्कुल नहीं मांगूंगा। दे दो ना प्लीज दीदी, बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, दे दूंगी। थैंक यू। अरे साकेत, एक काम करना, ये अंगूठी मुझे बड़ी टाइट हो रही है, इसको जरा ढीली करा देना सुनार क्या। जी बिल्कुल करा दूंगा, पर 25,000। तू कभी नहीं सुधरेगा। अरे 8 बज के अभी तक सलोनी नहीं आई। मुझे भी उसी की चिंता हो रही है, जाने कहाँ होगी वो। हाय डैड। अरे बेटी, अब दीपक कहाँ है? जी वो जल्दी में थे तो मुझे छोड़ के चले गए। अरे श्रुति बेटा, तू तो आ गई, मगर सलोनी का अभी तक पता नहीं है। न जाने इतनी रात कहाँ गई होगी। देखिए उसी का शायद फोन होगा। हेलो सर मिस। जी बोल रहा हूँ। ले अपने बाप से बात कर। हेलो डैडी। डैडी डैडी, ये आदमी बहुत खतरनाक है डैडी। डैडी प्लीज मुझे इसकी चुंगल से छुड़ाओ डैडी। डैडी ये जैसे कहता है वैसे करो डैडी, प्लीज मुझे बचाओ। प्लीज डैडी, ये आदमी मुझे मार डालेगा डैडी, प्लीज डैडी प्लीज। क्या काम की बात चल रही है यहाँ? हाँ राजेश मिस, तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी प्यारी है या 25 लाख रुपए? देखो तुम मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम जो कहोगे वो मैं करने को तैयार हूं। तुम्हें रुपए मिल जाएंगे बस। काफी समझदार हो, लेकिन पुलिस को खबर करने की कोशिश मत करना। अच्छा सुनो, ये तुम मुझे रुपए कब तक दे सकते हो? कल बैंक खुलते ही। तो फिर ठीक है, कल दोपहर 1 बजे गुराई बस्ती के पीली कोठी के पीछे जो कचरे का डब्बा है, तुम बैग उस डब्बे में रख दोगे, और जहां पहचान के लिए एक रेड क्रॉस बना होगा। ठीक है? ठीक है, कल
कल ठीक दोपहर को 1 बजे तुम्हें रुपए मिल जाएंगे बस। लेकिन रुपए मिलने के बाद मेरी बेटी, रुपए मिलने के 1 घंटे बाद तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास सही सलामत पहुंच जाएगी। देखो मगर हेलो क्या हो, किसका फोन था? हेलो, डैडी किसका फोन था? अपनी सलोनी को किसी ने किडनैप कर लिया है। साहब, मेम साहब, शाम से आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, नाश्ता बना दूं? नहीं, हमें तो सिर्फ सलोनी की फिक्र है। ये सोचता हूं कि कब 1 बजे ये रुपए मैं पहुंचा दूं और हमारी सलोनी घर वापस लौटे। हेलो, रुपया तुम्हें 1 बजे की बजाय 11 बजे तक पहुंचाना होगा, और रुपया रखकर वहां रुकना मत, सीधे घर चले जाना। ठीक है। याद रखना, कोई होशियारी नहीं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। किडनैपर का फोन था, उसने मुझे रुपए 1 के बजाय 11 बजे तक पहुंचाने को कहा है। नौ घंटे बीत गए, लेकिन सलोनी वापस नहीं लौटी। उसने तो मुझे कहा था कि रुपए पहुंचा देगी, 1 घंटे में सलोनी घर वापस लौट जाएगी। कहीं उसने मेरी बच्ची को। डैडी, मैंने तो कहा था ना कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते। 25 लाख रुपए भी चले गए और सलोनी का भी कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा करना भगवान। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। एक रिक्वेस्ट है आपसे, अपने बाकी के फैमिली मेंबर्स को आप घर ले जाइए, क्योंकि वो यहाँ जितनी देर रुकेंगे उन्हें बहुत तकलीफ होगी। लाश को मैं पोस्टमार्टम के बाद आप लोगों के हवाले कर दिया जाएगा। जी। सब हमें इत्तला किसने दी थी? सर, फोन करने वाले ने तो अपना नाम नहीं बताया, लेकिन उसने ये जरूर बताया कि लड़की सड़क पर पैदल अकेली चली जा रही थी। पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार के साथ आ रही थी। उसने इस लड़की को ठोकर मारी और ये लड़की इस नुकीले पत्थर पर गिरकर ऑन द स्पॉट मर गई।
ये एक्सीडेंट नहीं है श्रीवास्तव, इट्स ए मर्डर। अगर ट्रक से टकराकर लड़की पत्थर पे गिरी होती तो खून पत्थर के ऊपरी हिस्से में होता, लेकिन ये देखो, ये खून पत्थर के निचले हिस्से में भी है। और ये इस पत्थर को यहां से उखाड़ा गया, वो देखो। इस कत्ल को दुर्घटना का नाम देके हो सकता है कि कातिल ने ही हमें फोन किया हो। इट्स पॉसिबल सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर। आप लोगों में से इस अंगूठी को कोई पहचानता है? ये अंगूठी तो मेरी है। आपकी? हाँ, मेरी उंगली में ये अंगूठी टाइट हो रही थी, तो मैंने इसे साकेत को दिया था ठीक कराने के लिए। साकेत बाबू, ये अंगूठी सलोनी की लाश के पास से मिली। अब बराए मेहरबानी आप हमें ये बताएंगे कि ये अंगूठी वहां उड़ के कैसे पहुंची, कुछ अंदाजा है आपको? जी वो कल सलोनी मार्केट में मिली थी मुझे सुबह। उसने बताया था कि वो ज्वेलर शॉप की तरफ ही जा रही थी, तो मैंने ये अंगूठी उसको दे दी थी क्योंकि मुझे किसी दूसरे काम से और जगह जाना था। ये अंगूठी सलोनी के ही पास थी। उम्मीद करता हूं कि आप सच बोल रहे हैं। ऑफ कोर्स इंस्पेक्टर, भला मैं क्यों झूठ बोलने लगा? सच को छुपाने के लिए। जी आपका मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? जब सलोनी का अपहरण हुआ आप कहाँ थे? जी मैं सुबह तो बाहर था, लेकिन रात को यहीं आ गया था। मर्डर का फोन भी मेरे सामने ही आया था। कल जब राजेश्वर बाबू फिरौती देने गए थे तब आप कहाँ थे? जी उस बीच में थोड़ी देर के लिए मैं अपने घर गया था। तुम कहाँ थे? हम तो साहब सारा दिन घर पे ही थे। दोपहर 11 और 1 के बीच में कहाँ थे? दोपहर 11 और 1 के बीच साहब हम कपड़ा देने गए थे लॉन्ड्री में। मिस्टर दीपक, आप कहाँ थे? जी मैं श्रुति के साथ शॉपिंग करने के लिए बाहर गया था, और शॉपिंग करने के बाद मैंने रात को श्रुति को उसके घर के बाहर छोड़ा भी था। I see.
ये आप ही के रेस्टोरेंट का एक अनपेड बिल है। क्या आप बता सकते हैं कि ये बिल किसका है? हाँ साहब, एक कपल था जो हमारे यहाँ रेगुलर कस्टमर है। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन वो बिना बिल दिए चला गया। हेलो दरबार रेस्टोरेंट, एक मिनट मैं पूछता हूँ। वेटर जी साहब। उस दिन कोई लेडी कस्टमर यहाँ अपना चश्मा भूल गई थी? जी साहब, वो मैंने आपके ड्रॉर में रख दिया। सर, ये फोन उसी का है जिसने ये बिल नहीं दिया था। एक मिनट, लो मुझे मैं बात करता हूँ। हेलो, जी हाँ मैडम, मैं मैनेजर बोल रहा हूँ। वो आज जो चश्मा आप भूल गई थी ना, वो यहाँ पर मिल गया है। जी आप अपना एड्रेस दीजिए, हम आपके घर में पहुंचा देते हैं। जी हाँ जी, बताइए। जी हाँ जी, हाँ जी जी, बहुत अच्छे जी। चश्मा आज शाम तक हम आपके घर में पहुंचा देंगे जी। बहुत अच्छे। So, your pen. ये इंस्पेक्टर भारत हियर। इंस्पेक्टर साहब, सलोनी के कातिल का पता मैं जानता हूँ। कौन बोल रहा है? आपका मददगार। कातिल का पता है भीमा चाल, खोली नंबर 17, बहराम बाग, कोलीवाड़ा। आपको कैसे पता? भीमा चाल, खोली नंबर 17, बहराम बाग, कोलीवाड़ा। तुम ऊपर देखो। ओके, क्विक। कौन घुसा अंदर? पुलिस। श्वास पकड़ से। ये पैसे कहां से आए तेरे पास? ये मुझे नहीं मालूम ये पैसे कहां से। मैंने पूछा, ये इतने सारे नोट तेरे पास कहां से आए? नोट मेरे नहीं है साहब, मुझे नहीं। तेरे नहीं? तेरे नहीं है? तेरे नहीं है? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने उस लड़की का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूं। ये रुपए जो तुम्हारे घर से मिले हैं मंगल, ये वो रुपए हैं जो राजेश्वर मिश्रा ने फिरौती के लिए दिए थे, और इस पे सीरियल नंबर जो हैं बिल्कुल नोट किए गए हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैंने उस लड़की का किडनैप किया था, लेकिन फिरौती का 1 रुपया भी मुझे नहीं मिला। मुझे नहीं मालूम कि ये रुपए मेरे घर में कहां से आए और कैसे आए। बहुत चालाक समझते हो अपने आप को ना? नहीं इंस्पेक्टर, मैं वहां 1 से 3 बजे तक राजेश्वर मिश्रा का इंतजार कर रहा था, गुराई बस्ती के पीछे जो पीली कोठी है वहां, लेकिन वो वहां रुपए लेकर आया नहीं।
फिर मैं वहां पहुंचा जहां मैंने लड़की को छुपाया हुआ था, तो लड़की रस्सी काट के जा चुकी थी। मैंने लड़की का पीछा किया लेकिन लड़की मेरे हाथ नहीं लगी। मैंने उस लड़की का खून नहीं किया इंस्पेक्टर। तुम तो वहां 11 बजे पहुंचने वाले थे मंगल, फिर तुम 1 बजे क्यों पहुंचे? नहीं, मैंने तो उन्हें 1 बजे का ही टाइम दिया था। तुमने अगले दिन फोन करके टाइम नहीं चेंज किया था 11 बजे का? नहीं, और फिर लड़की का खून मैं क्यों करूंगा? खून करके मुझे क्या हासिल होना था? मैंने खून नहीं किया है। श्रीवास्तव, अगर ये आदमी सच कह रहा है तो फिर कल किसी और आदमी ने फोन करके टाइम बदला है सुबह 11 बजे का। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस आदमी ने टाइम बदला है वो आदमी फिरौती की रकम लेके फरार हो गया है। ये शख्स कौन है? हाँ साहब, मिश्रा जी के यहाँ से कपड़े हमारे यहाँ ही धोने आते हैं, और शनिवार को दोपहर को उनका नौकर भिकू यहाँ नहीं आया था। तुम्हें अच्छी तरीके से याद है कि शनिवार को भिकू यहाँ नहीं आया था? सर पक्का याद है, अगर आता तो यहाँ पे एंट्री होती है ना, चाहे तो आप चेक कर लीजिए। ठीक है। हेलो राजेश्वर जी, मैं इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ क्राइम ब्रांच से। हाँ कहिए भारत साहब। मुझे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। आपके पास जो नौकर है भिकू, वो आपके पास कितने सालों से काम कर रहा है? भिकू तो हमारे साथ करीब 10 साल से काम कर रहा है। अच्छा अच्छा, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? भारत साहब, वो कल ही छुट्टी लेकर अपने गांव चला गया है। हाँ हाँ, मुझे उसके गांव का एड्रेस मिल सकता है? भिकू। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला भिकू कि तुम लॉन्ड्री में गए थे? तुम लॉन्ड्री में नहीं गए थे, कहीं और गए थे। नहीं साहब, हम आपसे सच कह रहे हैं, हम आपसे झूठ नहीं कहे। सच क्या है और झूठ क्या है भिकू, अभी पता चल जाएगा। चुपचाप इधर खड़े रहने का। क्या? हाँ, सलोनी का खून तूने किया। अब मैं तुझसे ये भी नहीं पूछूंगा कि इतने सारे रुपए, ये रुपए तेरे पास आए कहां से। जल्दी से सच सच बता दे, वरना ये 6 की 6 गोलियां तेरे अंदर दाग दूंगा और तेरी लाश का पोस्टमार्टम करने वाला भी यहाँ कोई नहीं आएगा। साहब, हम ये खून नहीं किए हैं। हम आपसे सच कह रहे हैं साहब, हम आपको सब सच सच बता देंगे। वो कहा है साहब, हम साहब के कमरे में बिस्तर लगाए रहे थे कि किडनैपर का फोन आया। राजेश्वर बाबू, तुम्हारी सलोनी मेरे कब्जे में है। अगर पुलिस को बताया तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। अगर उसकी जान चाहते हो तो कल 1 बजे पीली कोठी में एक कचरा पेटी है जिसमें लाल मार्क होगा, वहां 25 लाख रुपए लाकर रख दो।
याद रहे, ठीक 1 बजे। ओके बाद हमारे दिमाग में एक आइडिया आया। हम पड़ोस के नौकर को रुपए की लालच में अपने साथ मिला लिए और ओसे साहब को फोन कराया कि रुपया 1 बजे की बजाय 11 बजे लेके वहां पहुंचो, और हम साहब के पीछे पीछे चल दिए और फिर हम कचरे के डब्बे से रुपया उठा लिया। और उसी नौकर से मुझे फोन करवाकर किडनैपर मंगल का एड्रेस दिया, करेक्ट? जी हाँ साहब। 1 बजे जब किडनैपर रुपया लेने वहां आया तो हम छुप के उसका इंतजार कर रहे थे। और हमने चुपके चुपके उसका पीछा करके घर देख लिया, और जब वो घर पे नहीं था तो कुछ रुपया उसके घर में रख दिया। साहब बस अपना इतना ही कसूर है, हम सलोनी बेबी का खून नहीं किए हैं साहब, नहीं किए हैं साहब। जी तो करता है कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूं, लेकिन फिलहाल मुझे यकीन हो नहीं रहा। चलो। नमक हराम, तू इतनी कमी हरकत कर सकता है वो मैंने सोचा तक नहीं था। तूने वो रुपए उठा लिए, इसलिए इसको रुपए नहीं मिले और इसलिए इसने सलोनी को मार डाला। तेरी वजह से सलोनी मारी गई। मैंने उसका खून नहीं किया है, साहब को पहले बता चुका हूं मैं। हेलो, व्हाट? आपने कातिल को देखा है? लेकिन आप बोल कौन रहे हैं? देखिए मिर्जा साहब, आप बराए मेहरबानी यहाँ पुलिस स्टेशन आ सकते हैं? ठीक है, तो हम आ जा रहे हैं आपके पास, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, हम शाम को आते हैं। आप अपना एड्रेस बताइए प्लीज। सागर विला, सागर विला पुष्पा नर्सी पार्क के सामने। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सिकंदर मिर्जा नाम के किसी आदमी का फोन था और उसका कहना है कि सलोनी के कत्ल का चश्मदीद गवाह है वो, और कातिल को बखूबी पहचान सकता है। जोसेफ, अब इन दोनों को छोड़ दो, क्योंकि कातिल का पता तो हमें चल नहीं वाला है। मिर्जा साहब, मियां, हमने तो आपको 6 बजे बुलाया था, आप 4 ही बजे हाजिर हो गए। जी हाँ, वो क्या है ना कि खून का मामला है और पुलिस बहुत अलर्ट है। हाँ, तो गोया आपको खूनी की तलाश है और पुलिस भी बहुत अलर्ट। लेकिन हम ये अर्ज करना चाहते हैं कि खूनी तो हमारे सामने खड़ा है।
आपने बिल्कुल सही फरमाया ना दीपक मियां? आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता। इंस्पेक्टर पकड़ो इसे। कम ऑन मिस्टर दीपक शुक्ला। इंस्पेक्टर भारत, आप? जी हाँ, नाचीज को इंस्पेक्टर भारत कहते हैं। उस मंगल ने सलोनी को किडनैप किया, उस नौकर भीकू ने वो पैसे उड़ाए, लेकिन इन दोनों में से किसी ने सलोनी का कत्ल नहीं किया था, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। अब सवाल यह उठता था कि आखिर ये कत्ल किसने किया, कातिल कौन है? तुम पे मुझे शक था, लेकिन मैं तुम पे हाथ इसीलिए नहीं डाल सकता था क्योंकि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं थे। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब मैंने आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आरती का पीछा किया। आरती साकेत से मिली। आरती आपके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन उसे छोड़कर, उसे दगा देकर आप श्रुति के साथ शादी करने वाले थे। इसीलिए आरती और साकेत मिलके आपको ब्लैकमेल कर रहे थे। यहां तक की स्टोरी मुझे पता है। अब आगे की स्टोरी आप हमें बताएंगे। स्पीकर, जवाब दो। जवाब दो। बताता हूं। उस दिन मैं और आरती लजीज रेस्टोरेंट में बैठे थे और उसी वक्त किडनैपर की कैद से छूटकर सलोनी वहां पहुंच गई। अगर कल तुमने मुझे 50,000 रुपए नहीं भिजवाए तो मैं श्रुति के घर वालों को बता दूंगी कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। नहीं आरती, प्लीज ऐसा मत करना। आरती, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मुझे 1-2 हफ्तों का टाइम दो। देखो, श्रुति के बाप के पास बहुत माल है, मैं उसी से रुपए वेट कर तुम्हें दूंगा। प्लीज। इट्स योर लुकआउट। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, तो कल तक मुझे 50,000 भिजवा देना। आरती, 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 आरती। सलोनी, सलोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे बात मत करो धोखेबाज। नहीं, मेरी बात सुनो। सलोनी, सलोनी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं घर जाके सबको सब कुछ बता दूंगी कि तुम कितने गंदे हो। बताओगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। नहीं। अपने पूरे कैरियर में, इतने सालों के कैरियर में मैंने पहली बार इतना अजीबोगरीब केस देखा है दीपक मियां। किडनैप कोई और करता है, पैसे कोई और खाता है, और कत्ल तीसरा आदमी करता है। वेरी गुड। लेकिन वाकई मुझे ये इतना पेचीदा केस सॉल्व करने में मुझे बहुत मजा आया। कातिल अपने आप को कितना ही होशियार क्यों न समझे, उसका गिरेबान पुलिस के एक हाथ की दूरी पे होता है। सुराग और सबूत मिलने पर ही पुलिस उसके गिरेबान पे हाथ डालती है। दीपक बाबू, अगले हफ्ते आपकी शादी है ना? आपने खुद अपनी बर्बादी को न्योता दिया है। मैं आपको सलोनी मिश्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।